बहुत देर से बात कर रहा हूँ आपसे। मेरा नाम सहवाज आलम है, पेशे से एडवोकेट हूँ। मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो अब से 2 साल पहले मैं यही इसी सीट पे इधर बैठा हुआ था। मुझे मेरे एक मित्र ने इनवाइट किया था इस प्रोग्राम के बारे में। 2 साल पहले यहाँ बैठा था, देख के हंस रहा था, सोच रहा था ये कैसे हो सकता है संभव। यहाँ लोग स्टेज पे आके बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं वेल सेटल था, मेरा खुद का व्यापार था। मैं आपको अपने जो अनुभव है वो साझा करूंगा। मेरा खुद का व्यापार था, कपड़े की दुकान थी ग्राम खेड़ के में। लगभग 8 से 10 लाख रुपए मैंने उस शोरूम में लगाए थे। कैसे बहुत मोटा पैसा लगाने के बाद भी आप सक्सेस नहीं होते हो या आपका व्यापार नहीं चलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका व्यापार चलेगा 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगाने के बाद भी। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने केरला गांव में अपनी कपड़े की दुकान करी थी, 10 लाख रुपए लगभग इन्वेस्ट किए थे। सेम जैसे दुकान शुरू करी 1-1.5 साल बाद लगभग नोटबंदी हो गई थी। नोटबंदी होने से व्यापार लगभग ठप हो गया। जो माल था बेचते रहे, खाते रहे, बचा कुचा जो कमी है वो कोरोना ने पूरी कर दी। कोरोना काल में दुकान सब बंद हो चुकी थी, व्यापार ठप था, गांव की दुकानदारी थी। जितना बिका उतना खाते चले गए, जितना बिका उतना खाते चले गए, यहाँ तक कि नौबत आ गई भूखे मरने की। ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ या फिर इमोशनल स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। यहाँ मेरे गांव से लोग बैठे हुए हैं, वो सब बता देंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जब नौबत भूखे मरने की आ गई तो मेरे पास एक HF डिलक्स मोटरसाइकिल थी। आप सोच रहे होंगे यार ये एडवोकेट है, कपड़े की दुकान खोल रहा है, ये भी बताऊंगा मैंने LLB कैसे करी है, क्या करी, कैसे की, सब बताऊंगा सर। मेरे पास एक HF डिलक्स मोटरसाइकिल थी। काम करने के लिए पैसे भी नहीं थे और सपोर्ट तो कोई करता नहीं। जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, कोई भाई, कोई यार, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं होता। तब अगर आपके पास पैसे हैं ना तो दूर दूर के रिश्तेदार भी आपके पास साथ में बात करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, रिश्तेदारी भी होती है और हाल चाल भी पूछते हैं। नहीं तो अगर आप बीमार पड़े तो कोई पूछ नहीं जाता, सोचते हैं पैसा ना मांग ले, अगर इसकी बीमारी में मैंने इसका हाल चाल पूछ लिया तो ये मुझसे पैसे ना मांग ले, पैसे मांगेगा तो देगा कैसे, तो कोई भी करीब में नहीं आता। ऐसी ही सेम सिचुएशन मेरी थी। किसी से 15,000 रुपए उधार लेने के बाद एक मोटरसाइकिल का जाल तैयार किया, उसमें परचून का काम करना शुरू कर दिया, जिसको बोलते ना फेरी का काम, वो काम शुरू कर दिया। मेरे एक मित्र है, उसने बोला भतीजा भी, बोले चाचा एक काम कर लो, LLB भी कर लो साथ साथ में, काम तो तुम कर रहे हो, दिन तो गुजर रहे हैं, एडमिशन ले लो। मैंने LLB में एडमिशन ले लिया चांदपुर डिग्री कॉलेज में, साथ साथ में LLB चल रही थी। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं था कि डिपेंड हो जाता है LLB के ऊपर, किसी के पास जाकर बैठ, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी हैं मेरे पास। मैं फेरी करता था, फेरी करने में 400-500 रुपए से ऊपर पर डे नहीं आते थे। जिस आदमी ने 10 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया और लाखों रुपए देखे हैं, उसके लिए 400-500 रुपए क्या होते हैं। लेकिन जीविका चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वही मैं कर रहा था।
रोज सामान सुबह भरता था, सुबह 4 बजे, बरसात हो, जाड़े हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन काम पे जाना पड़ता था। दुकानों में सामान डालते थे। मैं 2 साल लगभग इस काम किया है मैंने। 2 साल बाद लगभग मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुभान अली का। सुभान अली जिन्होंने मुझे बताया इस व्यापार के बारे में, लेकिन मैंने नहीं सुना, क्योंकि 10-15 हजार रुपए इन्वेस्ट करके कोई कैसे कोई लाखों कमा सकता है, क्योंकि मैं तो 10 लाख रुपए डुबा के बैठा था ना। जब मैंने 10 लाख रुपए लगाने के बाद लाखों रुपए नहीं कमा पाया, तो इस 15,000 रुपए लगा के मैं कैसे कमाऊंगा, दिमाग में नहीं हुआ, क्योंकि मैं 500 रुपए से संतुष्ट था फिलहाल, क्योंकि मेरे बच्चे पल रहे थे। फिर भी सोचा चलो ठीक है, कैसे भी करके इधर का काम चल रहा है और देखते हैं। मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट करा ली, तो मेरा जो पहला चेक था वो लगभग 2 महीने में आया, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम काम किया था। उस पहले चेक का अमाउंट था 4100 रुपए। तब मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि पार्ट टाइम काम करके भी अगर मैं 4100 रुपए कमा सकता हूँ, अगर मैंने फुल टाइम काम कर दिया तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल साइड में खड़ी करी, मैंने कहा आज से ये काम नहीं करेंगे। इधर मेरी एलएलबी चल रही थी, 2023 में मेरी एलएलबी कंप्लीट हो गई थी। मेरा रजिस्ट्रेशन करा था अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, 16 नंबर पे बैठता हूँ मैं। मेरी एलएलबी चल रही थी इधर, मैंने इस काम को फुल करना शुरू कर दिया। जो नेक्स्ट वीक का चेक था वो 5,200 रुपए था। ऐसे ही अमाउंट बढ़ता चला गया, लेवल बढ़ते चले गए और मैं अपना काम करते चले गया। मैंने जो फेरी 2 साल गुजारे हैं फेरी के, वो मैं कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मेरा मुसीबत का समय था, वो मेरा गुजर चुका था। मेरा जो नेक्स्ट वीक का जो सिल्वर स्टार मैंने लगभग 1 महीने बाद मेरा वो लेवल हुआ, तो उसमें 8,200 रुपए का पे आउट का मिला। ऐसे ही करते करते आज मेरा एमराल्ड लेवल चल रहा है। जो मेरा पिछले महीने का पे आउट था वो लगभग 2,25,000 रुपए था, और एक लग्जरी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। एक फेरी करने वाला आदमी 2,25,000 रुपए, अगर मेरा 1 महीने का भी पे आउट हुआ ना, 1 महीने का भी, तो 2,25,000 रुपए महीना कमाता हूँ आज मैं बैलेंस के माध्यम से। सर मेरे दोस्त भी पीछे खड़े हैं, अपने बारे में बताएंगे, तो मैं ज्यादा सामान लेते हुए